गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मौसम है मस्त। देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्का हल्का सा बदली है। और बच्चे लोग स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे सरकार पढ़ रहे हैं नमाज। देखते हैं आज सारा दिन क्या रहता है, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पकाते हैं, क्या खाते हैं। फ़िलहाल तो इस बच्चे को सी ऑफ करते हैं। बच्चा ये दुलार प्यार नहीं करवाना चाहता है। तो मेरे दिन की शुरुआत आज यहाँ से हुई है और आई होप अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। सरकार दुआ भी कर रहे हैं। चलिए बच्चे लोग को सी ऑफ कर देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। सुबह का जो वक्त होता है ना, ख़ास के बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी इतना कम वक्त होता है और इतना कन्फ्यूज़न का वक्त होता है कि बच्चे को लंच में क्या दें, बच्चे को खिलाकर क्या चलाएं। तो ये रोज़ का होता है, रोज़ यही इशू होता है कि क्या क्या। तो आज बाबू दोनों का डिमांड था कि मम्मा मुझे लंच बॉक्स में ना, अदीब का था कि मम्मा मुझे पीनट बटर एंड ब्राउन ब्रेड दे दीजिएगा, और रेहान का था कि मम्मा मुझे कचौड़ी और चना दे दीजिएगा। दोनों बाबू का अलग अलग डिमांड था। तो बस हम यहाँ पे दोनों बेटा के लिए लंच बॉक्स रेडी करने लगे थे। और जो मैंने कचौड़ी बनाया था ना, वो मैंने खिला भी दिया। वही मैंने लंच में भी रेहान को दे दिया, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं और बच्चे छोटे भी थे ना, तो ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि बच्चे की ख्वाहिश के हिसाब से ही उसे लंच दें, ताकि डब्बा खाली ना हो। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ दे देंगे या वो बच्चा नहीं खाता है तो वो एक फॉर्मेलिटीज़ हो जाता है बस देने वाला। लेकिन अगर आप बच्चे की ख्वाहिश के हिसाब से देंगे ना, तो उससे ये होता है कि वो उसकी पसंद की चीज़ रहेगी तो वो खा भी लेगा और आप भी इत्मीनान रहेंगे कि चलिए बच्चे ने लंच फिनिश किया और डब्बा खाली आया। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं बाबू के पसंद का ही सामान बाबू को दें। और फिर यहाँ पे बाबू दोनों स्कूल जा चुके थे और मैंने सरकार को भी नाश्ता दे दिया था। सरकार को भी मैंने दिया था कचौड़ी, चना और थोड़ा सा चिकन का स्टू था जो मैंने कल बनाया था वो वाला, और खीर था, दही था। ये मैंने सरकार को नाश्ता सुबह सुबह दे दिया था। फिर कुछ कुछ हमारी बीच में बातें भी हो रही थी, क्योंकि आपको तो पता है नाश्ते के टाइम ही हम लोग आपस में बातें करते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर खुद के लिए चाय बना लिया था। ये मॉर्निंग टी मेरा फ़र्स्ट टी था आज का। और कोशिश करते हैं कि चाय कम से कम पिए, लेकिन नहीं हो पाता है। और जब हम सरकार के सामने चाय लेके आते हैं ना, सरकार ऐसे घूर के मुझे देखते। अल्लाह हाफिज़। ले लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो जी गाइस, हम नहा धो के हो गए हैं रेडी और जा रहे हैं ससुराल। देखिए मैंने पानी भी ले लिया, पिंक बोतल। ससुराल क्यों जा रहे हैं तो वो आपको बता दें, क्योंकि वहाँ कुछ पेपर्स का काम है। क्योंकि मेरा जो भी बैंक का होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो मेरे ससुराल के ही एड्रेस पे सब कुछ होता है। तो फ़िलहाल कुछ काम है वहाँ पे, तो इसलिए जा रहे हैं फ़िलहाल। गर्मी लग रही है और अभी हम फ़िलहाल वेट कर रहे हैं गाड़ी का, इसमें भी फ़िलहाल। और चलिए, आज बाहर का 1-2 नहीं, 2, 4, 5 काम है। कुछ तो शायद आपको दिखा पाएंगे, कुछ शायद नहीं दिखा पाएंगे। तो फ़िलहाल तो हम निकलते हैं और बाकी देखते हैं वहाँ क्या रहता है। और आज बैग मैं ग्रीन वाला ले रही हूँ, ग्रीन वाला। अभी बारिश हो रही थी 2 सेकंड पहले और फिर अभी धूप हो गई। देखिए, इसे कहते हैं कुदरत का नज़ारा। देखिए, मुश्किल से 5 मिनट पहले यहाँ पे बारिश हुई है। तो चलिए, गाड़ी आ चुकी है, कॉल आ रहा है।
हम ससुराल आने के बाद अपना फॉर्म वगैरह मैंने सारा सबमिट किया और जो भी वहाँ का काम था वो मैंने किया। करने के बाद फिर मैंने अपने बाल को भी सुखाया, क्योंकि बस हम नहा के फ़ौरन निकल गए थे। आइए, मेरी मदर इन लॉ है, किसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं। और ये जो है ना, मतलब मेरा ससुराल का घर है और यहाँ पे बहुत मन लगता है। ये मेरी छोटी गोतनी के बच्चे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरा हर व्लॉग देखते हैं, सोनी चाची करते रहते हैं बच्चे लोग। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम हॉस्पिटल आ गए थे। यहाँ पे इधर आइए, मेरे पास आइए। मम्मा गई है ऑटो लाने, आप मेरा फिंगर पकड़िए। यस, चलिए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बेटा? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग खाली ऑटो कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं। देखो कितना कचाइन हुआ है, बारिश होकर और गंदगी फैल गई। पाइनएप्पल लेना है? हाँ, पाइनएप्पल खा लो, पिज़्ज़ा मत खाओ अभी। उधर नहीं जाइए ईजान। बारिश का मौसम जो है ना, काफ़ी खूबसूरत मौसम भी है। जब बारिश होती है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अगर नीचे नज़र करो ना ज़मीन पे तो फिर उतनी ही घिन भी आती है कि मतलब इतना बाहर में गंदगी हो जाती है। लेकिन अल्लाह का कुदरत का ये चीज़ है, तो इससे नाराज़गी नहीं जतानी चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए ये नहीं वो नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर मौसम अल्लाह का बनाया हुआ है और अल्लाह ने कोई चीज़ भी ऐसे ही नहीं बनाया है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ मसलहत है, तो बस बारिश को भी इंजॉय करना चाहिए। फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके थे घर आने के लिए और इज्जू भी साथ में थे। देखिए, जो ज़िंदगी में जो आपका काम है ना, जो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। चाहे वो घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, वो तो आपको करने ही करने हैं। तो बस हम लोग भी इसी तरह हैं कि बारिश हो या धूप हो, काम है तो करने ही करना है। तो खैर, ये तो बात की बात है। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे ना, क्योंकि हुआ क्या था कि इतना जल्दी जल्दी में हम निकले थे ससुराल के लिए। फिर ससुराल से डॉक्टर के यहाँ चले गए, तो हमने घर पे खाना नहीं बनाया था, सिर्फ चावल दाल बना हुआ था और दाल भिगो कर चले गए थे कचरी बनाने के लिए। तो मैंने होटल से थोड़ा सा कुछ सब्ज़ी वगैरह ले लिया बच्चे लोग के लिए और उसके बाद फिर घर आ गए थे। घर आने के बाद जल्दी जल्दी मैंने दाल तो पहले ही भिगो रखा था, तो जल्दी जल्दी मैंने फिर कचरी बनाया। कचरी में शुरवा लगाना था। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए, चिकन मटन सब्ज़ी, सारा चीज़ को मैंने साइड किया और मैंने बनाया कचड़ी में शुरवा लगा के। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अदीब को बहुत पसंद आता है, मुझे भी बहुत पसंद आता है। नदीम को कुछ खास नहीं पसंद आता है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, वो खा भी लेते हैं अगर बना दो तो। और यहाँ पे मैंने चिकन स्टीम करने के लिए चढ़ा दिया था। वन साइड मैंने जल्दी से कचड़ी में शुरवा भी लगा दिया था। क्या खेल हो रहा है आप लोग का? लीजिए अदीब, बचाओ, क्यों मार रहे हो, बचाओ। बेटा डायपर ऐसे फेंके मेरी जान, गंदी बात ना बेटा। कांच फेंका हुआ था, कांच रखा हुआ था। कौन, गला इतना कस, कौन सा कांच, कैसा कांच? प्लास्टिक वाला है क्या? कांच तो कांच होता है। कौन काटा? कौन काटा देखे? भाई सोचता है नया चीज निकल गया। और फिर यहाँ पे नदीम भी आ चुके थे, तो मैंने नदीम के लिए भी खाना निकाल लिया और गरम गरम कचरी मैंने उनके लिए भी बना दिया। कचरी काफ़ी पसंद आता है उनको, लेकिन ग्रेवी वाला नहीं, सूखा कचरी काफ़ी। खोली बेटा। इतना ज़्यादा क्यों है सूज बेटा, साइड करो ना। रेहान, रेहान चलिए। वाइट शूज़ को अंदर डालिए, वाइट का करो, आके कर दो, ख़राब लग रहा है ना इतना ज़्यादा। तो जी गाइस, हम निकल रहे हैं इमरजेंसी में हॉस्पिटल। मेरी बहन अभी वहाँ गई हुई, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है नहीं, तो मेरे पास कॉल आया था, तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं। ओके,
कभी कभी ज़िंदगी में होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको उलझा देती है। जैसे आज क्या हुआ ना कि हम लोग एक दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर के यहाँ जाना हो गया। एक तो हम लोग शुगर वाले डॉक्टर के यहाँ गए, वहाँ से वापस आए, फिर गए, फिर वहाँ से वापस आए। और अभी क्या है ना, अभी लेट नाइट हो रहा है, 11:30 बज रहा है या मे बी 11 बज रहा होगा, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है। मेरी बहन गई थी सिर्फ रिपोर्ट दिखाने, लेकिन वहाँ डॉक्टर बोली नहीं, आपको इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड कराना है। वो मुझे कॉल किया, हम इतना परेशान हो के फिर यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आने के बाद फिर पता चला कि नहीं, अल्लाह का शुक्र, रिपोर्ट मतलब अल्ट्रासाउंड भी हो गया, उसका रिपोर्ट भी आया। खैर अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है, सब कुछ सही है। लेकिन इतना टेंशन हो गया ना कि कभी कभी हो जाता है ना, इंसान के जहन में बहुत सारी बातें आने लगती है। तो खैर अल्लाह का शुक्र, यहाँ पे मेरी बहन ब्लड दे रही थी टेस्ट करने के लिए, तो ये इसका रिपोर्ट शायद 5 दिन बाद आने वाला था। लेकिन रिसेंटली जो परेशानी थी ना, वो अल्लाह का शुक्र ऐसी कोई बात नहीं है, रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो गया, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग को थोड़ा जान में जान आया, लेकिन इतना दिमाग अपसेट हो गया ना, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या ना कि बहन आई थी यहाँ पे सिर्फ रिपोर्ट दिखाने कि आप क्यों जाइएगा, हम रिपोर्ट दिखा के आ जाते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब रिपोर्ट दिखाने आई ना, तो डॉक्टर बोली नहीं, आपको इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड कराना है। तो थोड़ा टेंशन हो जाता ना, ऐसी क्या बात है। तो वो मुझे कॉल की, तो फिर हम यहाँ पे जल्दी से परेशान होकर आ गए। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड हुआ, रिपोर्ट आया, सब कुछ बेहतर हुआ, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया हम लोगों ने। और फिर कुछ खाया भी नहीं था, बस भाग दौड़ भाग दौड़। चलो एक ही ले लो, दोनों का हो जाएगा। तो जी गाइस, अल्लाह का शुक्र है, रिपोर्ट अच्छा आया है अल्हम्दुलिल्लाह, जितना टेंशन में हम आए थे। तो अभी खाते हैं रोल। और सच बताएं, सुबह से जितना हम लोग दौड़ धूप अंदर बाहर कर रहे हैं ना, हम लोगों ने खाना ही नहीं सही से, नाश्ता खाना कुछ खाया ही नहीं सही से। भूख भी लगी थी, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक रोल ले लिया था, खुद के लिए भी और घर के लिए भी। और फिर हम लोग घर की तरफ वापस आ गए थे। ये जस्ट हमारी कॉलोनी के बाहर का गोलंबर है। और अभी एग्जैक्ट तो टाइम नहीं याद है, लेकिन शायद 11:30 या 11:45 हो रहा था। और पता है यहाँ पे हम लोग इतने बड़े हादसा से बचे ना कि आपको हम क्या बताएं। अल्लाह का शुक्र अदा किया हम लोगों ने कि मतलब कितना 12 या 14 चक्का वाला कौन सा ट्रक होता है ना, वो अचानक से हम लोग को, ऑटो को समझिए ना, मतलब इतना स्पीड में लाया कि हम लोग का ऑटो वाला अगर बैक नहीं लेता ना, तो शायद आज हम आपके सामने इस तरह से बात नहीं कर रहे होते। तो बस एक पल के लिए तो बस ऐसा लगा कि अब नहीं रहें। लेकिन यही होता है ना, देखिए अल्लाह बहुत बड़ा है, और आपकी कौन सी नेकी किस वक्त काम आ जाएगी ना, कुछ पता नहीं है। और मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि हम लोग, मेरा चेहरा आप देखिए, देखने लायक था, और साथ में मेरी बहन थी, तो मुझे और भी टेंशन था। क्या कर रहे थे आप, जागे हुए थे रात के 12:30 बजे? दिन में हो क्या कर रहे हो वैसे बेटा? बाबूराव का स्टाइल है। नेट पर पापा खाना खाए तो ऐसे ही रखा हुआ है बेटा, छूटा हुआ। तो जी गैस, फाइनली घर पहुंच गए। पानी वानी पीते हैं, उसके बाद फिर आपसे इंशाल्लाह बात करते हैं। और पता है, घर आने के बाद ना, मैंने ना तो अपने हस्बैंड को बताया ये बात, और ना तो बच्चे को बताया कि हम लोग कितने बड़े हादसे से वापस आए हैं। सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा किया और सदका निकाला। और बस एक होता है ना, बस ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने दूसरी ज़िंदगी बख्शी, बस यही फील। तो हे व्हाट इज अप डूड, वेलकम बैक टू अनदर क्रेजी वीडियो। तो देख सकते हैं अभी हो रही है रात हो रही है गाइज, और हम लोग का विंडो पूरा प्लांट से भर चुका है। ये तो काफ़ी बड़ा लगता है, देखो। और मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। यहाँ पे बाबू, यहाँ पे रॉल, और यहाँ पे आपकी फेमस सोनी खान ब्लॉग्स। माई बाबा से माई क्या कर रहे हैं? माई रोटी बना रहे बेटा। अभी बज रहा है 11:15 और मम्मा बना रही है पौने रोटी। पौने रोटी, 11:15 12 नहीं, 11:15 9:15 हो रहा है, 9:15 हो रहा है गाइस। देख सकते हैं फ्लेम, रोटी बनाने के लिए आपको फ्लेम कैसे रखना होता है। मीडियम फ्लेम रखना होता है, बीच में तेज भी करना होता है। चलो मेरा बेटा रोटी सिखा दिया।
और आ रही है मुझे जोर की नींद आ रही है गाइस, सोना इम्पोर्टेंट है। तो जी गाइस कल मिलते हैं इंशाल्लाह। बच्चे लोग एक सो चुके हैं, 2 जागे हैं। ईजान क्या करे, ईजान को देखो, इज्जू को। तो ये था मेरा आज यहीं पर से अल्लाह हाफिज कर देते हैं। बेटा माई रोटी बना रही है। तो जी गाइस ये था मेरा आज सारा दिन का ब्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज सारा दिन क्या रहा, कहाँ गए, क्या किया, क्या पकाया, क्या खाया। और आज कुछ ज़्यादा लेट हो गया है, अभी 12:30। कितना टाइम हो रहा है बेटा? 9:45 जो भी हो रहा है। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, कुछ न्यू चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और मुझे प्यार दीजिए। और मेरे बेटा इज्जू को प्यार, इज्जू को दिखाइए। इज्जू बोलिए हाय गाइस, गुड नाइट गाइस। हम नहीं बोलता है, गुड नाइट बोल दो। हम नहीं बोलता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।